नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी जबरदस्त कहानी, टूटे रिश्तों की डोर। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। टूटे रिश्तों की डोर। राजेश एक साधारण परिवार से था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसे बैंक में नौकरी मिली तो पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया। माँ बाप ने तुरंत शादी की बातें शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नीलम से हुई। नीलम सुंदर, पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। राजेश को उसकी सादगी और मुस्कान ने पहली ही मुलाकात में प्रभावित कर दिया। दोनों की शादी तय हो गई। शुरुआती दिनों में उनका रिश्ता बहुत प्यारा था। राजेश सुबह ऑफिस जाता तो नीलम उसके लिए टिफिन पैक करती। शाम को लौटने पर उसकी थकान दूर करने के लिए चाय बनाकर सामने बैठती। दोनों हंसी मजाक, छोटी छोटी शरारतों और सपनों में डूबे रहते। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। राजेश का परिवार परंपराओं में बंधा हुआ था। मां चाहती थीं कि बहू घर की जिम्मेदारियों को सबसे पहले निभाए। नीलम पढ़ाई के बाद कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहती थी। एक तरफ नीलम अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, दूसरी तरफ सास का दबाव था। राजेश बीच में फंस गया। वह मां को भी दुखी नहीं करना चाहता था और नीलम की इच्छाओं को भी नहीं तोड़ना चाहता था। धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगी। मां कहती, बहू घर को संभालने नहीं आई, नौकरी करने आई है। नीलम कहती, मेरी पढ़ाई बेकार चली जाएगी अगर मैं बस रसोई में ही सिमट जाऊं। राजेश चुप रहता, लेकिन उसकी चुप्पी ही दोनों के बीच दीवार बन गई। कुछ साल बाद नीलम ने जिद करके कॉलेज में नौकरी ज्वाइन कर ली। उसका आत्मविश्वास लौट आया, लेकिन घर का माहौल और बिगड़ गया। राजेश को लगता कि नीलम अब घर से ज्यादा बाहर की दुनिया में रमने लगी है। नीलम को लगता कि राजेश उसकी मेहनत को समझता ही नहीं। हर दिन झगड़े बढ़ने लगे। खाना बनाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर विषय पर तकरार होने लगी। मां कहती, हमारे जमाने में बहुएं नौकरी नहीं करती थीं। नीलम पलटकर बोल देती, जमाना बदल गया है मां जी, औरतों को भी हक है। राजेश का सिर झुक जाता। नीलम की आंखों में आंसू आते। मां का दिल टूटता। इस खींचतान में उनका बेटा आरव सबसे ज्यादा अकेला पड़ गया। आरव 10 साल का हो चुका था। वह अक्सर देखता कि मां पापा में बहस हो रही है। कभी पापा ऊंची आवाज में बोलते तो कभी मां गुस्से से कमरे में चली जाती। एक दिन आरव ने मासूमियत से पूछा, मां, क्या आप और पापा अलग हो जाओगे? नीलम चौंक गई। आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले से लगा लिया, लेकिन जवाब न दे पाई। उधर राजेश को भी महसूस होने लगा कि उनका रिश्ता अब बस एक समझौता बनकर रह गया है। कभी कभी राजेश देर रात तक ऑफिस में रुकता ताकि घर का सामना न करना पड़े। नीलम भी अपनी सहेलियों और कॉलेज की दुनिया में डूबने लगी। रिश्तों की डोर अब धीरे धीरे टूटने की कगार पर थी। एक दिन अचानक राजेश के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पूरे परिवार को अस्पताल में दिन रात बैठना पड़ा। उस संकट के समय नीलम ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लीं, दवाइयों से लेकर पैसों की व्यवस्था तक। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि नीलम उसके परिवार की ही नहीं, उसकी असली साथी भी है। पिता के देहांत के बाद मां पूरी तरह टूट गईं। उन्हें संभालने वाली भी नीलम ही थी। धीरे धीरे मां को भी समझ आया कि नीलम नौकरी करते हुए भी घर को बराबर संभाल सकती है। एक शाम राजेश और नीलम बालकनी में बैठे थे। हवा हल्की ठंडी थी। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, नीलम, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मां और तुम्हारे बीच पुल बनने की बजाय मैं चुप रह गया। शायद मेरी खामोशी ही सबसे बड़ी गलती थी। नीलम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं भी कभी कभी ज्यादा सख्त बोल देती थी, लेकिन विश्वास करो, मैंने कभी ये घर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। बस चाहती थी कि तुम मेरा साथ दो। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों की कड़वाहट जैसे पिघल गई। आरव दरवाजे से ये सब सुन रहा था। वह दौड़कर आया और दोनों को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद मां ने मोहल्ले में अपने दोस्तों से कहा, मेरी बहू मेरी बेटी से भी बढ़कर है। राजेश और नीलम ने अपनी आपसी समझ को मजबूत किया। अब वे झगड़ों को बातचीत से सुलझाने लगे। आरव ने भी चैन की सांस ली। धीरे धीरे घर में प्यार, हंसी और अपनापन लौट आया। रिश्तों की डोर कई बार खींचने से टूटने की कगार पर पहुंच जाती है, लेकिन अगर समय रहते विश्वास और समझदारी से उसे थाम लिया जाए तो वह डोर और भी मजबूत हो सकती है। राजेश और नीलम की कहानी ने यही सिखाया कि रिश्ते टूटते नहीं, अगर उन्हें निभाने की कोशिश दिल से की जाए तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।